दोस्तों ये बात सबको पता है कि लद्दाख में जो प्रोटेस्ट हुए वो एक वायलेंट प्रोटेस्ट में कन्वर्ट हो गए, जिसके चलते आर्म फोर्सेस जिसमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो और अगेंस्ट में फिर बाद में लोग, इनके बीच में बहुत ज़्यादा तो दो दो हाथ हो गए, जिसके चलते बहुत से सीआरपीएफ के लद्दाख पुलिस के जो पर्सनल्स हैं वो भी इंजर्ड हो गए और साथ ही साथ लोग भी जो सिविलियंस हैं वो भी इंजर्ड हो गए। बट मुद्दा जो है वो ये कि सोनम वांगचुक जो कि एनवायरमेंटलिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो इस पूरे मुद्दे को लीड कर रहे थे, पूरे प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, उनको कर लिया गया अरेस्ट। अब यहां पर जो लद्दाख के जो डीजीपी हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम इनके खिलाफ में पाकिस्तान कनेक्शन को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सोनम वांगचुक ने अभी रिसेंट टाइम में अपनी विजिट्स की हैं, इसके अलावा उनके द्वारा नेपाल, बांग्लादेश, ये कई ऐसे नाम लिए गए हैं, इसके अलावा अरब स्प्रिंग का भी नाम लिया गया था। तो बोले ये सारी चीजें इस तरफ इशारा करती हैं कि इनका जरूर कोई ना कोई पाकिस्तान से लिंक है। साथ ही साथ डीजीपी साहब ने अपनी तरफ से यह भी बोला है कि इस प्रोटेस्ट से पहले जब सोनम वांगचुक एक तरीके से हंगर स्ट्राइक पर थे तो उस टाइम पर पाकिस्तानी इंटेलिजेंस का एक बंदा जिसको हमने अरेस्ट किया है, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिसर को एक को अरेस्ट किया है, वो भी रिसेंट टाइम में सोनम वांगचुक के साथ में कनेक्ट में था, टच में था। तो ये हमारे पास में कुछ इंटेल आई है, कुछ रिकॉर्ड्स आए हैं, उसी के आधार पर फिर हमने ये अरेस्ट किया है। तो ऐसे में पूरी स्टोरी क्या है उसको हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। और देखो PWI की तरफ से यूपीएससी जो भी लोग टारगेट करके चल रहे हैं ना, यूपीएससी सीएसई, ओके, तो उन लोगों के लिए संकल्प 5.0 रन कराया जा रहा है, जिसमें 2027 को जो टारगेट कर रहे हैं उन लोगों के लिए इफेक्टिव कोर्स है। इसमें जीएस की क्लासेस मिलेगी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज के साथ में, जिसमें आप प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी कर पाएंगे। देखो इसके लिए आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दिया हुआ, वहां जाके सीधा ज्वाइन कर लो, या फिर वहीं पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर उठाइए और कॉल कर लीजिए, अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिए। ये बात है कि 5 से 6 हजार आपको पता है प्रोटेस्टर्स इकट्ठा हुए लेकी स्ट्रीट में, और वहां पर एकदम से वो जो नाराजगी थी वो एक तरीके से वायलेंट आउटब्रेक के तौर पे देखने को मिला, जहां पर पत्थर फेंके गए हैं, हथियार देखे गए हैं, कई चीजें हो गई। हथियार इधर पुलिस फोर्सेज हैं उनकी तरफ से भी निकाले गए हैं। इसमें देखो सिक्योरिटी फोर्सेज ने भी रिस्पांस दिया, उसका नतीजा ये होगा कि 17 सीआरपीएफ पर्सनल बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हुए। टोटल 70 सिविलियंस है, उनको भी एक तरीके से इंजरी का सामना करना पड़ा, कुछ तो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हैं। इवन एक लड़की को तो एयरलिफ्ट करके और दिल्ली पहुंचाया गया जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट देने के लिए। तो यहाँ पर ये जो पूरा प्रोटेस्ट हुआ जिसको जेनजी से भी कनेक्ट किया जा रहा है, उसमें बोले एक बहुत बड़ा लिंक ही आ रहा है कि सोनम वांगचुक जो कि अपने आप में मेन लीड कर रहे थे इस पूरे प्रोटेस्ट को। ये तो आपको ध्यान ही होगा कि इस प्रोटेस्ट के पीछे मेन डिमांड है कि लद्दाख को स्टेटहुड दे दिया जाए, है ना। लद्दाख की एंट्री 6 शेड्यूल में कर दिया है, जिससे कि वो अपने खुद के इश्यूज को अपने लोकल लेवल पे टैकल कर सकें। इसके अलावा लद्दाख का जो लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन है वो 1 सीट की बजाय 2 या 3 कर दी जाए। इसके अलावा एक ये डिमांड आ रही थी कि एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरे हाल से गुजर रहा है, तो इसके लिए लद्दाख की खुद की एक पब्लिक सर्विस कमीशन स्टैब्लिश कर दी जाए। और एक यहाँ पर डिमांड बार बार उठ रही थी कि भाई जो एक तरीके से यहाँ की लोकल कल्चर है, लोकल आइडेंटिटी है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए उनको 6 शेड्यूल में डाल दिया जाए। तो ये सारी डिमांड्स के चलते ये प्रोटेस्ट जो था वो शांति से पहले चल रहा था, और शांति से एक तरीके से अपनी बात को रखना एक बात कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड है। बट वहीं पर वो वायलेंट आउटब्रेक में कन्वर्ट हो जाए, वो एक पब्लिक ऑर्डर के लिए थ्रेट क्रिएट करने लग जाए, वहीं पर अगर पब्लिक प्रॉपर्टी या फिर हम कहें कि बीजेपी का जो ऑफिस था उसको तो जला ही दिया बहुत बुरे तरीके से। तो ये सिनेरियो फिर बाद में डीजीपी साहब ने क्लियर किया कि देखो यहाँ पर सारी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई दिख रही थी, हमारे पास इंटेल था कि कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक जो हैं वो इस्लामाबाद बेस्ड ऑफिशियल से इंटरेक्ट कर रहे थे, और अभी रिसेंट टाइम में उनके द्वारा इस्लामाबाद में क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के नाम पर विजिट भी की गई थी। तो बोले यहां पर एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी इंडिया के अगेंस्ट में प्लान होती दिख रही है, और उसी के आधार पर फिर हमने ये अरेस्ट किया है। तो ये मोटा मोटा पॉइंट यहां पर हाईलाइट क्या हो रहा है कि 6 शेड्यूल के लिए जो पूरा प्रोसेस चल रहा था, जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने एक हाई लेवल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी, और उस कमेटी को देखा जाए तो वो एंगेज कर रही थी लोकल्स के साथ में, बातचीत चल रही थी, और 6 अक्टूबर को नेक्स्ट मीटिंग होनी थी। बट उसी के बीच में ये सारा का सारा सबोटाज हो गया, पूरा का पूरा प्रोटेस्ट था उसको एक तरीके से हाईजैक कर लिया गया, एक अलग ही डायरेक्शन दे दी गई।
तो ऐसे में ये फिर एक्शन लेना हमारे लिए जरूरी हो गया, डीजीपी साहब के द्वारा ये बोला गया। डीजीपी साहब ये आप देख सकते हैं, ये इमेज है उनकी, फोटो है, नाम है इनका SD सिंह जमवाल। ठीक है, इनके द्वारा जो बोला गया है वो पॉइंट मैं फिर से बता दूं कि PIO जो पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑफिसर है उनके साथ टच में रहना ये एक बहुत बड़ा सवाल था, और इसी सवाल के चलते बोला हमने अरेस्ट किया है। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है और फर्दर चीजें हम आगे क्लियर करेंगे, बट अभी के टाइम पे जो हमें एक्शन लेना था वो लिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है FCRA, उस एक्ट के आधार पर सोनम वांगचुक के जो NGO हैं उसको भी फंडिंग आ रही थी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उस फंडिंग को भी कंट्रोल किया गया है, उसको बैन भी किया गया है। तो ये एक सीधा इशारा कर रहा है कि यहां पर इंडिया की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होने का ही एक डर था, इसी वजह से लद्दाख और जम्मू कश्मीर को पहले एक बार UT बनाया गया। ठीक है, अब लद्दाख को UT बनाया गया तो वहां डिमांड स्टेटहुड की जो हो रही है वो तो देखो फुलफिल होना अपने आप में बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां की आप पॉपुलेशन उठा के देखो 3 लाख के लगभग ही है, तो 3 लाख पे एक पूरा स्टेट बनाना दैट इज अ बिग चैलेंज। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ अभी जिस तरीके से सोनम वांगचुक ने रिसेंट टाइम में मैंने बताया नेपाल, बांग्लादेश, अरब स्प्रिंग इनको कोट करते हुए बातें उठाई थी, तो वो भी फिर बाद में एक तरीके से स्टेट दैट मींस गवर्नमेंट ने सीरियसली ले लिया है, और उसके आधार पर भी फिर सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया गया है। और बाकी आपको मामला पता ही है कि 5 से 6 हजार लोगों का ग्रुप एक साथ आया। अच्छा, पहले तो क्या होता था कि लद्दाख में 2 ग्रुप्स ऑपरेट करते थे, एक तो कारगिल में कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA, और एक ले वाले रीजन में ऑपरेट कर रहा था लैब। ठीक है, ले एक तरीके से लैब के नाम से है ये। ठीक है, ले एपेक्स बॉडी। तो इन दोनों ने साथ मिलकर के अब की बार प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया, जिसके चलते ये पूरा का पूरा मामला बिगड़ गया वहां पर। अब देखो ये जो अटैक हुआ था, अब यहां पर अभी तक बताया जा रहा है 44 इंडिविजुअल्स को तो अरेस्ट कर लिया गया है। ठीक है, अब इस अटैक में हुआ क्या, पुलिस के द्वारा ये कहा गया कि हमारे ऊपर पहले अटैक किया गया, इवन यहां DGP साहब बोलते दिख रहे हैं कि मुझे तक भी अटैक किया गया था, मेरे माइनर इंजरी थी तो मैं रिकवर कर चुका हूं। बाकी हमारे CRPF के 17 जवान, 15 लद्दाख पुलिस के जवान, इन लोगों की अगर संख्या की बात करें तो टोटल 70 से 80 तक बढ़ गई, इतनी इंजरी हमारे लोगों की हुई। सिविलियंस की बात करें तो 70 से 80 लोग इंजर्ड हो गए। तो ये सिनेरियो जो मोटा मोटा यहां पर है वो डेवलप हुआ। तो एक चीज तो हमें यहां पर समझनी होगी कि कई बार कुछ एक्सपर्ट्स ये बात बोलते हैं कि अभी जिस तरीके की प्रोटेस्ट सिनेरियो बन रहे हैं या फिर जिस तरीके के इवेंट्स हो रहे हैं हमारे देश में, उसमें एक तरफ तो है स्टेट और दूसरी तरफ है एक ग्रुप, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, और ऐसा ही सिनेरियो अभी लद्दाख में भी देखने को मिल रहा है। बाकी देखो, अगर यहां पर सोनम वांगचुक जी के द्वारा कोई पाकिस्तानी लिंक यहां पर निकल जाता है तो ये अपने आप में वाकई में बड़ी दुखद बात होगी। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर सोनम वांगचुक जी को केवल आप इसलिए अरेस्ट कर रहे हो कि वो पाकिस्तान में एक मीटिंग अटेंड करने के लिए गए थे, तो वो चीजें फिर बाद में सवाल उठाती हैं कि क्या हमारा वैल्यू सिस्टम इतना डिग्रेड हो गया। तो ऐसे में चीजें अभी क्लियर होना बहुत कुछ बाकी है। आप क्या सोचते हो इस पूरे मामले में, कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो में तो इतना ही था, क्योंकि मामला सिक्योरिटी से रिलेटेड है। आप बताना अपनी राय। थैंक यू वेरी मच।